जय श्री कृष्ण सभी भक्तजनों को। श्री लक्ष्मीपति नारायण की कृपा सदा सदा हम सभी पर बनी रहे। आज हम माघ मास महात्म्य अध्याय 24 सुनेंगे, तो शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज हम ऋषि मृगशृंग द्वारा यमराज की स्तुति और कन्याओं का जीवित होने का प्रसंग सुनेंगे। सेमनीपुरी की सभा में शुभ रूप वाले धर्म, शुभ लक्षण, सत्य चंद्रमा के समान मनोहर रूपधारी शम, दूध के समान उज्जवल दम तथा वर्णाश्रम जनित विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के शुभाशुभ कर्मों का भली भांति विचार करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं, उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत शिवरूप यमराज को नमस्कार है। जब आप अंतिक का रूप धारण करते हैं, उस समय आपके गोलाकार नेत्र किनारे किनारे से लाल दिखाई देते हैं। आप भीम रूप होकर भय प्रदान करते हैं। टेढ़ी बाहों के कारण आपका मुख वज्र जान पड़ता है। आपका शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है तथा आप अपने निर्दयी दूतों के द्वारा शास्त्रोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब कड़ाई के साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है। जिन्होंने पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा जो सदा ही अपने कर्मों के पालन में संलग्न रहे हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आते देख आप दोनों हाथ जोड़कर आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमल के समान विशाल हैं तथा आप माता संज्ञा के सुयोग्य पुत्र हैं। आपको नमस्कार है। जो संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट निर्मल विद्वान, जगत के पालक, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के प्रिय, सबके शुभाशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले हैं, उन भगवान यम को नमस्कार है। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके मृगशृंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता से दिखाई दे रहा था और किरीट, हार, केयूर तथा मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज ने कहा, मुने, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभिष्ट वस्तु प्रदान करूँगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगशृंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कृतांत को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इन कन्याओं को प्राण दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुन धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुए की भांति वे कन्याएं उठ खड़ी हुई। उन अपनी बालिकाओं को सचेत होते देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ही भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला उनके साथ अपने घर चली गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार विप्रवर मृगशृंग को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराज की इस स्तुति का पाठ करेगा, उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उसकी संतति का कभी अपमृत्यु से पराभव न होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी रोगों का शिकार नहीं करना पड़ेगा तथा उसे कभी रोगों का शिकार नहीं होना पड़ेगा। राजा दिलीप ने पूछा, मुने, यमलोक से लौटकर आई हुई उन साध्वी कन्याओं
ने अपने माता और बंधुओं से वहाँ का वृतांत कैसा बतलाया। पापियों की यातना और पुण्य आत्माओं की गति के संबंध में क्या कहा। मैं पुण्य और पाप के शुभ और अशुभ फल को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, राजन, कन्याओं ने अपनी माताओं और बंधुओं से पुण्य पाप के शुभाशुभ फलों के विषय में जो कुछ कहा था वह जो का त्यों मैं तुम्हें बतलाता हूँ। कन्याओं ने कहा, माताओं, यमलोक बड़ा ही घोर और भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ सर्वदा चारों प्रकार के जीवों को विवश होकर जाना पड़ता है। गर्भ में रहने वाले अथवा जन्म लेने वाले शिशु, बालक, तरुण, अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, नपुंसक सभी तरह के जीवों को वहाँ जाना पड़ता है तथा चित्रगुप्त आदि समदर्शी एवं मध्यस्थ सप्त पुरुष मिलकर देहधारियों के शुभ और अशुभ फल का विचार करते हैं। इस लोक में जो शुभ कर्म करने वाले कोमल हृदय तथा दयालु पुरुष हैं वे सौम्य मार्ग से यमलोक में जाते हैं। नाना प्रकार के दान और व्रतों में संलग्न रहने वाले स्त्री पुरुषों से सूर्य नंदन यम की नगरी भरी है। माघ स्नान करने वाले लोग वहाँ विशेष रूप से शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिए सब प्रकार की भोग सामग्री सुलभ होती है। माघ स्नान में मन लगाने वाले लोगों के सैकड़ों हजारों विचित्र विचित्र विमान वहाँ शोभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवों को विमान पर बैठकर आते देख सूर्य नंदन यम अपने आसन से उठकर खड़े हो जाते हैं और अपने पार्षदों के साथ जाकर उन सब की अगवानी करते हैं। फिर स्वागत पूर्वक आसन दे, पाद्य, अर्घ्य आदि निवेदन कर प्रिय वचनों में कहते हैं, आप लोग अपने आत्मा का कल्याण करने वाले महात्मा हैं, अतएव धन्य हैं, क्योंकि आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य का उपार्जन किया है। अतः आप इस विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाइए। स्वर्ग लोक की कहीं तुलना नहीं है। वह सब प्रकार के दिव्य भोगों से परिपूर्ण है। इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्य आत्मा पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। माताओं तथा बंधुजन, अब हम वहाँ के पापी जीवों के कष्ट का वर्णन करती हैं। आप सब लोग धैर्य धारण करके सुने। जो क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले और दान न देने वाले पापी जीव हैं, वे वहाँ यमराज के घर में अत्यंत भयंकर दक्षिण मार्ग से जाते हैं। यमराज का नगर अनेक रूपों में स्थित है। उनका विस्तार चारों ओर से 86,000 योजन समझना चाहिए। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों को वह बहुत निकट सा जान पड़ता है, किंतु भयंकर मार्ग से जाने वाले पापी जीवों के लिए वह अत्यंत दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से भरा होता है, कहीं रेत एवं कंकड़ों से, कहीं पत्थरों के ऐसे टुकड़े बिछे होते हैं जिनका किनारा छुरों की धार के समान तीखा होता है। कहीं बहुत दूर तक कीचड़ ही कीचड़ भरी रहती है और कहीं घातक अंकुर उगे होते हैं। कहीं कहीं लोहे की सुई के समान नुकीले कोसों से सारा मार्ग ढका होता है। कितनी ही दूसरे जीव ललाट में अंकुश चुभाए जाने के कारण कलेश भोगते हैं। कितनों की बोहें पीठ की ओर घुमाकर बांध दी जाती हैं। उनके हाथों में कील ठोक दी जाती है, साथ ही पैरों में बेड़ी भी पड़ी होती है। इस दशा में भूख का कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है। कुछ दूसरे जीवों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें पशुओं की भांति घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुख उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्यों की जिह्वा में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। किन्हीं की कमर से भी रस्सी बांधी जाती है और उन्हें गर्दनियां देकर इधर उधर ढकेला जाता है। यमदूत किन्हीं की नाक बांधकर खींचते हैं और किन्हीं के गाल तथा होठ छेदकर उनमें रस्सी डाल देते हैं, उन्हें खींचकर ले जाते हैं। जिन्होंने उक्त वस्तुओं का दान नहीं किया होता वे पाथेय रहित पथ पर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस प्रकार अत्यंत दुखमय मार्ग से चलकर जब वे प्रेतलोक में पहुंचते हैं तब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं।
उस समय वे पापी जीव यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। वहां असंख्यों भयानक यमदूत जो काजल के समान काले, महान वीर और अत्यंत क्रूर होते हैं, हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवार के साथ बैठे हुए यमराज तथा चित्रगुप्त को पापी जीव अत्यंत भयंकर रूप में देखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मयुक्त वाक्यों से समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं। वे कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वाले पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किए और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? भोगो अपने उन कर्मों को, इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हो मेरे पास आए हैं और इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने पाप क्यों किया? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया, इस समय उसका फल भोगो। इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उलाहना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरक की आग में डालकर इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र ही उठकर राजाओं के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। इसके पश्चात उन्हें पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर बड़े वेग से पटकते हैं, मानो किसी महान वृक्ष पर वज्र से प्रहार करते हों। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है, रक्त के स्रोत बहने लगते हैं और जीव अचेत एवं निश्चेष्ट हो जाता है। तदंतर वायु का स्पर्श होने पर वह धीरे धीरे फिर सांस लेने लगता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उसे नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उनमें पहली कोटि का नाम घोरा, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोटि घोर रूपा है। छठी का नाम तरल तारा, 7वीं का भयानका, 8वीं का कालरात्रि और 9वीं का भयोत्कटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम चंड कोलाहला, उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और वज्र है। वज्रा की 20वीं संख्या है। इसके सिवा त्रिकोणा, पंचकोणा, सुदीर्घा, पुरी वर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। उपयुक्त कोटियों में से प्रत्येक के 5-5 नायक हैं। उनके नाम सुनो। उनमें पहला रोरव है, जहां देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारोरव है, जिसकी पीड़ाओं से बड़े बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इस प्रकार ये क्रम से 5-5 के 28 समुदाय माने गए हैं। एक एक समुदाय एक एक कोटि का नायक है। माताओं, हमने यमलोकों में इतना ही देखा। वहाँ पापी को बड़ी भयानक यातनाएं होती हैं। वहाँ ऐसे ऐसे नरक हैं जो न कभी देखे गए और न कभी सुने ही गए हैं। वह सब हम लोग न तो जान सकती हैं और न देख ही सकती हैं। माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं, हृदय में भय छा गया है।
बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। आंतरिक भय के उद्रेक से हम लोगों के शरीर में रोमांच हो गया है। तो बोलो जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।